बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम समय अंतराल पर आपके लिए बहुत विशेष टॉपिक लेकर आते हैं और कुछ ऐसे विषय भी लेकर आते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे विषय भी लेकर आते हैं जो समस्याओं का समाधान करने वाले टोटके होते हैं, कुछ ऐसे भी विषय लेकर आते हैं जो पर्व पे आधारित होते हैं, नक्षत्र पे आधारित होते हैं, गोचर पे आधारित होते हैं और विभिन्न विभिन्न अंतराल पर ये क्रम चलता रहता है। आज भी जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो बेहद खास है। आइए इस बारे में जानते हैं। मित्रों, आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो है रोजी रोजगार। और रोजी रोजगार में आज वृद्धि कैसे होगी हम आपको ये बताएंगे और आपको ये बताएंगे खास कि एक चांदी का सिक्का कैसे रोजी रोजगार में आपको प्रमोशन दिलाएगा, कैसे सफलता दिलाएगा। और उसके पीछे खास पर्व छुपा है। पर्व है मोहिनी एकादशी। मोहिनी का मतलब मोहित करने वाली। ये विशेष एकादशी कही गई है। आइए इस बारे में हम जानते हैं। और ये जो उपाय है ये हमको मोहिनी एकादशी पर ही करना है। बृहस्पतिवार का दिन है और विशेष ये जो स्थिति बन रही है ये 12 मई 2022 को बन रही है और गुरुवार 12 मई को मोहिनी एकादशी का विशेष पर्व है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में विशेष तौर से कुशा और तिल का लेप प्रयोग में लिया जाता है। इस दिन श्री हरि के मोहिनी स्वरूप के पूजन का विधान है। देखिए, सीता की खोज करते समय श्री राम ने इस व्रत को भी किया था और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की कथा जो कही थी वह कथा यही थी कि महर्षि वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र से इस कथा को कहा था, जिसके अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगरी में चंद्रवंशी राजा युधिष्ठिमान के राज्य में धनपाल नामक अत्यंत धर्मालु वैश्य रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, परंतु जो छोटा 5वां पुत्र जो है वो भ्रष्ट बुद्धि था और भ्रष्ट भी था और महापापी भी था। वह पितृ आदि को नहीं मानकर कुकर्मों में लिप्त रहता था, पिता के धन को नष्ट करता था। इसी कारण धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। भूखा प्यासा अति दुखी होकर वह चोरी करने लगा और चोरी करते करते एक दिन पकड़ा गया। राजा उसने उसे नगर निकाला दे दिया। वह वन में बहेलिया बनकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में वो जा पहुंचा। कौंडिन्य ऋषि, जहां ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो गई। उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर अपने पापों की मुक्ति का उपाय पूछा और जिस पर ऋषि ने उन्हें मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने का आदेश दिया। तो धृष्ट बुद्धि ने ऋषि के निर्देश का पालन किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हुए और मोहिनी एकादशी के विधिवत पूजन और उपाय से निंदित कर्मों से तो छुटकारा मिलता है, मोह बंधन से भी मुक्ति मिलती है, 1000 गोदान का फल भी प्राप्त होता है और पैसे की कमी दूर होती है और पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रोजी रोजगार में तरक्की मिलती है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजी रोजगार। तो आपको विशेष बता दूं आपको क्या करना है। एक तो मोहिनी स्वरूप का पूजन करना है और एक ले लेना है चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के को अच्छी तरह से दही से घस के धो करके उसे बिल्कुल नए नुमा बना लीजिए। नया लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और उस पर केसर लगाइए, केसर से उस पर तिलक कीजिए। और विशेष क्या करें, आप मोहिनी अवतार पर चढ़ाइए और चढ़ा हुआ जो सिक्का है वो अपने पर्स में रख लीजिए। इसमें एक विशेष मंत्र का आपको जाप बता रहा हूँ, ओम वनमालिने नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको कि ये जो सभी समस्या है
रोज़ी रोज़गार में वो सारी दूर होंगी और रोज़ी रोज़गार में आपको निश्चित तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।